यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। जी हाँ, सरकार संवेदनशील, सतर्क है और हर मुमकिन सहायता के लिए तत्पर भी है। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व मंत्री लिखते हैं कि अमेरिका भारत को गैस भेज रहा है, रूस भारत को तेल भेज रहा है, ईरान हिंदुस्तानी जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने में सहूलत फराहम कर रहा है और भारत में अपोजिशन पार्टियां मातम कर रही हैं। ये एक हैरत अंगेज नज़ारा है। ये भारत की वो तस्वीर है जो बीजेपी जनता को दिखाना चाहती है। बीजेपी के मुताबिक भारत में सब कुछ नॉर्मल है, ठीक उसी तरह जैसे कोरोना काल में सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ज़मीनी हकीकत इन दावों के कितनी विपरीत है, इसका अंदाज़ा आप इन वीडियो से लगा सकते हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें शहरी इलाकों की देख लीजिए। पहली तस्वीर हैदराबाद की है, जहां सबसे ज़्यादा पेट्रोल बंक्स हैं। हैदराबाद में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की किल्लत से आवाम परेशान है, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। अब ये दूसरी तस्वीर वीडियो कहाँ की है क्लियर नहीं है, लेकिन तस्वीरें भारत की ही हैं, इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता। शहरी इलाकों के साथ साथ अब ग्रामीण हलकों में भी पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज की है, जहां रसोई गैस की किल्लत के बाद अब 23 मार्च की रात से पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी सैकड़ों हजारों वीडियोस और तस्वीरें अखबार और मीडिया में छप रही खबरें ये बताती हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग में सबसे ज़्यादा असर भारत की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ रहा है। रसोई गैस की किल्लत के चलते होटल, ढाबे और फूड कॉर्नर्स की दुकानें पहले ही बंदी का शिकार हैं, लेकिन सरकार ये बातें मानने को तैयार नहीं है। वो हर हाल में आवाम को ये बावर कराना चाहती है कि भारत में सब कुछ नॉर्मल है। अब इन सियासी बयानबाजियों को एक तरफ रखें और ज़मीनी हकीकत को एक तरफ और खुद फैसला करें कि इसराइल ईरान जंग से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हो रहा है। भारत बज़ाहिर इस जंग में न्यूट्रल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल दौरे के फौरन बाद शुरू हुई इस जंग पर एक्सपर्ट की राय के अनुसार पर्दे के पीछे की कहानी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर से अलग है। इसके बाद भी अगर ये मान लिया जाए कि भारत इस जंग में न्यूट्रल है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारत न्यूट्रल क्यों है। आखिर अमेरिका के सनक की कीमत भारतीय आवाम क्यों चुकाए? अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका या इसराइल के लिए खतरा है, तो अमेरिका और इसराइल के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा क्यों नहीं है? क्या अमेरिका और इसराइल के परमाणु हथियारों से दुनिया को ऑक्सीजन मिलती है? इस जंग से पूरी दुनिया को जो मार झेलनी पड़ रही है वो एक अलग मसला है, लेकिन भारत में इस जंग के नताइज कितने खतरनाक हो सकते हैं आप खुद देख लीजिए। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री का यह बयान बताता है कि हालात इंतहाई धमाकाखेज हो सकते हैं और इन हालात से बाहर निकलने के लिए न्यूट्रल के बजाय भारत को पॉजिटिव रोल प्ले करना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को इस जंग में न्यूट्रल रहना चाहिए या एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, ताकि इससे भारत की जनता को राहत मिल सके? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया।